किंतु देवी देवताओं का कर्तव्य है भक्तों की पुकार सुनना। तो क्या आप बता सकती हैं कि स्वाति ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका दंड उसे भुगतना पड़ रहा है? हम क्या जाने महादेव, उसकी भाग में लिखा होगा। देवी पौलोमी, हमने आपसे स्वाति के कर्म के बारे में पूछा है, ना कि भाग्य के बारे में। आपको ज्ञात है मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। अतीत और वर्तमान के कर्मों से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आप स्वाति के प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं तो बताएं, अन्यथा आप यहां से प्रस्थान कर सकती हैं। और सुनिए, किसी भी देवी देवताओं की शक्तियों को कम या अधिक करने के लिए हमें किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इस बात का स्मरण रखिएगा। देवी, यदि पुत्री संतोषी की भक्ति इसी प्रकार तप करती रही तो हम देवी पौलोमी की शक्तियों को कम अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाश्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, प्रथम सोमवार की पूजा संपन्न हुई। ओम नमः शिवाय। पंडित जी। नहीं पुत्री, रहने दीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तुमने बहुत बड़े कार्य का बीड़ा उठाया है स्वाति। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। आप दोनों ने बहुत अच्छे से पूजा संपन्न करवाई है। आप दोनों का धन्यवाद। आइए। हेलो चाची। स्वाति बेटा, हाँ चाची जी, इंद्रेश कैसा है अब? तुम आ जाती ना तो शायद वो जल्दी से ठीक हो जाता, वरना अभी तो की हालत देख के दीदी बहुत परेशान हो रही है। और उम्मीद है कि तो बेफिक्र होके घर से ही गायब है। पर वही तो उसका इलाज कर रही है ना? पता नहीं इलाज कर रही है कि दुश्मनी निकाल रही है। अच्छा स्वाति, हम ना भी रखते हैं, कोई आ जाएगा। इंद्रेश की हालत तो सच में बहुत खराब है। क्या करें हम? हेलो। हाँ चाची जी, माफ कीजिएगा फिर से फोन किया आपको, पर क्या आप हमारी थोड़ी मदद करेंगी? ठीक है। गुरुदेव, 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 प्रकट हो हमारे समक्ष। गुरुदेव, ये कैसा अन्याय है दानवों के साथ। हमारा स्वर्ग की रानी होने के पश्चात भी कोई अस्तित्व नहीं है। एक साधारण मनुष्य की आराधना करने से महादेव हमारी शक्तियां छीनना चाहते हैं, और उनका साथ माता पार्वती, देवऋषि नारद और देवी संतोषी दे रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है पुत्री। इन देवताओं ने सदैव छल किया है हम असुरों के साथ, और परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी हैं, संभवतः उससे तुम्हारी शक्तियां छीनी जा सकती हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पुत्री, यदि देवी संतोषी की भक्त स्वाति ने महादेव के 16 सोमवार का व्रत रुद्राभिषेक पूर्ण कर लिया तो ऐसा होना निश्चित है।
हम देवी संतोषी को प्रसन्न नहीं होने देंगे और स्वाति को उसके व्रत पूर्ण नहीं करने देंगे। शांत पुत्री शांत, संयम रखो। महादेव की पूजा खंडित करना कठिन है, और वो भी तब जब स्वाति जैसी भक्त महादेव के 16 सोमवार रुद्र अभिषेक कर रही हो। पुत्री, महादेव की आराधना विधि से कम और श्रद्धा से अधिक होती है, और स्वाति की श्रद्धा अत्यधिक शुद्ध और पवित्र है। तो हम स्वाति का वध कर देंगे। यदि तुम ऐसा कर पाई तो संभवतः स्वयं की रक्षा कर पाओगी। और वैसे आज उत्तम संजोग है, चंद्र ग्रहण है आज। चंद्र ग्रहण का स्वाति की मृत्यु से क्या संबंध है? पुत्री, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मात्र 2 ऐसे कालखंड हैं जिसमें पृथ्वी पर घटने वाली कोई भी घटना देवी देवता देख नहीं सकते, और यहां तक कि महादेव भी नहीं। यदि आज तुम अपना कार्य संपूर्ण कर सकती हो तो करो, अवश्य करो। उत्तम, अति उत्तम मार्ग बताया है आपने हमें गुरुदेव। आज स्वाति की मृत्यु निश्चित है। और उसकी मृत्यु के पश्चात हम देव ऋषि नारद को उत्तर देंगे कि हमसे शत्रुता करने वाले का अंत मृत्यु है, और ऐसा कार्य करने से देवी संतोषी को भी पाठ मिलेगा और वो किसी भक्त का सहयोग लेकर हमारी शक्तियों को कम करने का विचार भी नहीं करेंगे। क्या हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते आपकी बात। कुछ भी है महारानी जी, एक घर में इतना काम पड़ा हुआ है, हमारा बचवा बीमार है और तुम्हें यहाँ पे पंचायती राज करने की सूझ रही है। ये नहीं कि इंद्रेश के पास जाके 2 मिनट बैठ जाओ, वैसे तो बड़ा कहती थी हमरा बिटवा हमरा बिटवा। दीदी, पर हम जब भी वहाँ जाते हैं तो सब हमको स्वाति की चमची बोलकर वहाँ से भगा देते हैं। ओहो देवरानी जी, जाओ ऐनक पहनो और एक किताब लिखो, काम चोरी के 100 तरीके। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के काम आएंगे। अरे आपने दीदी से बताती क्यों नहीं कि तुम इंद्रेश के इलाज के बारे में पूछ रही थी? हाँ, पर जो आप इलाज बता रही ना मालिश वाला, हमको नहीं लगता है कि 2 हफ्ते के मालिश से कोई चलने लगेगा। आप तो कुछ भी बोल रही हैं। है तुम का इलाज बता रही थी? है बताओ। वो हमारे भाई को इंद्रेश वाली ही बीमारी हुई थी, एक वैद्य जी के मालिश से वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम भेजो उस भेद को, हम अपने बेटवा को ठीक करके रहेंगे। हमारा इंद्रेश ठीक हो जाएगा, हमको कहेगा अम्मा अम्मा ऐसे बुलाएगा। नमस्कार, मैं बंसी और ये मेरी भाभी जी, जो 20 सालों से औषधियों से तेल बना रही है और जिनके हाथ की मालिश से हर तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। क्या बकवास है, हैं? अब एक औरत हमारे बेटवा की मालिश करेगी? औरत मत बोलिए, अभी आपको इनके हाथ के जादू के बारे में नहीं पता है। हाँ, कुछ भी मालिश और जादू। रंजो चुप, तुमसे किसी ने बोला बीच में बोलने को? तो फिर काहे बोली? सुनिए जी, इंद्रेशा की हालत हमसे देखी नहीं जा रही है, एक बार कोशिश करने दीजिए ना इन्हें भी। मालिश वाली से कुछ नहीं होगा। और अगर हुई गवा तो? बस रोज आधे घंटे की ही तो बात है,
शायद इसी से इंद्रेश्वर ठीक हो जाए। चलो ठीक है। लेकिन याद रखना ये हम तुम्हारा मुंह देख के कर रहे हैं, नहीं तो इसे झोला छाप लोगों को ना 2 मिनट खड़ा न करें। आइए आइए बहन जी आइए। आराम से, धीरे धीरे। अरे इधर नहीं, हमरे बेटवा का कमरा ऊपर है, उधर चलिए। है अब हमें क्या पता कमरा कहाँ पे है। इधर की तरफ चलो। है ये कमरा है हमरे बिटवा का। ये है हमारा बिटवा इंद्रेश। आप इसकी ना मालिश करके इसको एकदम से अच्छा कर दीजिए। ओ माय गॉड, ये हमारा एयरिंग की है हमारी बिटिया। कमाल है, ऐसा परेशानी के वक्त पे भी इसका चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। चलिए भैया, जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम काम नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं भाभी जी। बाहर वो चिल्ला रहा था, यहाँ की बिटिया। चलो। क्या बोले तुम? और हो कौन तुम? अरे चुप कर, बाहर जाए से। है भाभी जी, भाई साहब बुरा मत मानिएगा। है बच्ची है, आप लोग इसकी मालिश करके इसको एकदम से ठीक कर दीजिए। है इंद्रेश, ये ना तेरी मालिश करेंगी तो एकदम से अच्छा हो जाएगा। माता जी आप भी यहाँ से जाइए, हम औषधि किसी के सामने नहीं मिलाते। हम का है, हम तो इसकी माँ है ना। होंगी, लेकिन अभी ई की इनको ज्यादा जरूरत है। आप जाइए। हाँ। जाइए। अच्छे से करना। हाँ जाइए। भाभी जी घूंघट मत उठाओ, यहाँ पे जाने पहचाने लोग नहीं। दो दिन से सोए नहीं है। क्या हुआ, आपकी नई बीवी नहीं आई है क्या? नहीं, वो नहीं आई। सर दर्द हो रहा है बहुत और हिल भी नहीं पा रहे हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुमको इंद्रेश, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। हे संतोषी माँ, कृपा करना हमरे इंद्रेश पर। दीदी रो मत। अनुज, थैंक यू हमारे साथ यहाँ आने के लिए। दीदी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपने अपनी कसम दे दी और मम्मी पापा को भी बताने से मना किया, वरना ये आसान फरामोश इंसान के लिए कभी नहीं आते। नहीं अनुज, ऐसा मत बोलो इंद्रेश के लिए। देखो तुम हमसे प्यार करते हो, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आए ना यहाँ।
इसलिए हम भी इंद्रेश से प्यार करते हैं अनुज, और चाहते हैं उनको। और देखो हमरे यहाँ आने से कितने आराम से सो रहा है। और दीदी, जिसके लिए इसने आपको छोड़ा वो तो है ही नहीं यहाँ पे। आप घूंघट ले लो, हम बुलाते हैं सबको। कोई है? मालिश हो गई? स्वाति, चाची, बता नहीं सकते हैं कि हम तुमको कितना याद कर रहे थे। बहुत अच्छा कि जो यहाँ आ गई। देखो तुम्हारे मालिश के बाद इंद्रेश कितना आराम से सो रहा है। धन्यवाद चाची, आपके कारण ही हो पाया है। अब देखना हम रोज यहाँ आ पाएंगे और इंद्रेश को देख पाएंगे। अम्मा, भाऊजी, भाऊजी, इंद्रेश चुप हो जाओ। क्या मतलब है सबका? झूठ बोला हमारे परिवार से? इंद्रेश, हम तुम्हारे लिए आए हैं, शांत हो जाओ। अम्मा, मत बुलाओ किसी को। इंद्रेश चुप हो जाओ प्लीज। अरे कहाँ पगड़ी धारी? अच्छा, ये ड्रामा चल रहा है, हैं? और ये पूरा सेटअप अवधेश की धर्म पत्नी ने रचा है। भाई साहब, स्वाति यहाँ इंद्रेश के लिए आई है और इसके मालिश से ना इंद्रेश बहुत आराम मिला। वो बहुत आराम से सो रहा था। अंजू, अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना है। हम तुम्हारा सारा नाटक समझ गए हैं। हमको उल्लू बनाई तुम। चलो अब तुम भी इस घर से बाहर निकलो। हमको उल्लू बनाती है तुम। इतना ढीठ इंसान तो हमने कभी नहीं देखा। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? अरे वही कर रहे हैं जो तुम्हारी बहन के साथ करेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे भैया, संभालो दोनों को, अलग जाके बाहर फेंक। सुन, इसकी बहन अपनी चाची को भी घर से बाहर निकाल। इसलिए नाक के नीचे षड्यंत्र रच रहे हैं सब। भैया, इस जाहिल को देख के ना हम भी तंग आ गए। तुम देखो आज ये आती स्वाति यहाँ से जाएं या ना जाएं, आज घर से ना तुम जरूर जाओगे। भाई साहब, लेकिन स्वाति के आने से इंद्रेश की हालत में बहुत सुधार आया है। चुप! मतलब ना तुम्हारे हालत में सुधार कर देंगे हम, समझे? अरे किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो? इन लोगों को दिखता है कुछ? अरे इससे अच्छा तो जीजू मर ही जाए। चुप रहो।